दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शराब नीति पर मचा घमासान शांत भी नहीं हुआ था कि विवादों की बस चल पड़ी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में डीटीसी की 1000 फ्लोर बसों की खरीद में घोटाला हुआ है। इसी मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी बस खरीद घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को जांच का जिम्मा मिला तो आम आदमी पार्टी भड़क गई है। शिकायत दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 9 जून को दर्ज कराई थी। तो क्या है ये डीटीसी का खरीद घोटाला, इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि आखिर क्यों दिल्ली में अब डीटीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी फिर बढ़ती जा रही है क्योंकि रह रहकर घोटाले के नए आरोपों की कड़ियां सामने आ रही है। दिल्ली में आबकारी नीति पर संग्राम अभी थमा नहीं कि स्कूल के कमरों में घोटाले का आरोपों का हंगामा कम भी नहीं हुआ था कि एक और हंगामा बीच में आ गया है। एलजी ने डीटीसी बसों के टेंडर की जांच का आदेश दे दिया है। इस आदेश में दिल्ली सरकार और बीजेपी को फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। डीटीसी की 1000 बसों के टेंडर आमंत्रित किए और उसके बाद नियमों का उल्लंघन किया, सीबीसी की गाइडलाइंस का, प्रिक्योरमेंट के नियमों का, जनरल फाइनेंस रूल का वायलेशन करके, उल्लंघन करके उन्होंने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस कंपनी ने उस कैटेगरी में बिडिंग नहीं की है, उसको निगोशिएशन करके उसको टेंडर अवार्ड किया गया। और ये जो जांच हो रही है, इस जांच से सारी बातें स्पष्ट होंगी कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही रोज शोर मचाते, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। अब आपको बताते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है जो बीजेपी ने आरोप लगाया है। बीजेपी टेंडर प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगा रही है तो वहीं सीबीसी गाइडलाइन की अनदेखी कर खास कंपनी का फायदा पहुंचाने की भी बात कर रही है। दावा यह भी है कि डीटीसी बसों के टेंडर में जमकर घोटाला हुआ और इस पूरे घोटाले में करोड़ों का खेल हुआ है। 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया, एक बस की कीमत 87 लाख रुपया थी, इसलिए 1000 बसों की कीमत 870 करोड़ रुपए थी। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, इन 870 करोड़ की जो बसें खरीदी गई, इनको मेंटेनेंस, इनको ठीक ठाक चलाने के लिए 3500 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपया, मतलब एक बस को खरीदने की कीमत 87 लाख रुपया और उसको ठीक ठाक चलाने की कीमत 3.5 करोड़ रुपया। जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे पहले इस्तीफा दो फिर जांच होनी चाहिए, लेकिन आज जेल में एक मंत्री होने के बावजूद इस्तीफा नहीं हुआ उनका अब तक। दूसरा, सीनियर इनका जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आपने अभी भी उनको पद पे बनाया हुआ है। और अब कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं इस ट्रांसपोर्ट के, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत से तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल ने बस खरीद टेंडर प्रक्रिया की सीबीआई जांच की सिफारिश की तो आम आदमी पार्टी ने एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उपराज्यपाल पर घोटाले का आरोप लगाया गया, एलजी के घोटाले की जांच का मुद्दा उठाया। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, 1.5 साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है। 1.5 साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है, अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया। कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है नहीं है। उपराज्यपाल पर घोटाले का आरोप लगाया गया।
आम आदमी पार्टी घोटाले के हर आरोपों को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़ रही है। आपको रोकने की कोशिश का आरोप लगाकर हमले बोला जा रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को पूरा देश एक विकल्प के रूप में देख रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की पूरी देश चर्चा कर रहा है, तो मोदी जी इस बात से परेशान हो गए। एक और घोटाले के आरोपों के बाद अब दिल्ली की सियासत में नई लड़ाई शुरू हो गई है। आबकारी नीति, स्कूल के कमरों के निर्माण के बाद अब डीटीसी बसों के टेंडर को लेकर भी वार पलटवार का दौर जारी है। आप बीजेपी के हमलों के बीच में इस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। शिकायत में दिल्ली के परिवहन मंत्री पर टेंडर खरीद और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी DIMTS समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया था। हालांकि पिछले साल शिकायत के बाद बस खरीद टेंडर रद्द कर दिया गया था और उसके बाद घोटाले को लेकर CBI ने बड़े दावे किए। जांच एजेंसी के मुताबिक इसकी पटकथा दिल्ली नहीं मुंबई में लिखी गई थी और इसे तैयार करने में मुंबई की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व CEO का नाम भी सामने आया है।